ब्लैंक वर्कबुक लिया और उसके बाद हमें कुछ हेडिंग्स यहाँ पे इनपुट करनी होगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ 2 3, यहाँ से सिलेक्शन करते हैं क्यू तक और यहाँ पे मर्ज करके मैं यहाँ पे उसकी हेडिंग के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये मेरा जो लेसन नंबर 2 है, इससे पहले मैंने लेसन नंबर 1 बनाया था और वो जो था वो सम के ऊपर था। तो अगर आपने नहीं देखा है सम के ऊपर जो फॉर्मूला की सीरीज, तो आप देख लीजिएगा। ये इसमें आज मैं काउंट के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी हेडिंग एक्सेल फॉर्मूलाज विद सीरीज ट्रेनिंग, और जिसमें मैं आपको ट्रेनिंग कराऊंगा आज काउंट फॉर्मूला सीरीज। तो इसे हम हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसका कलर फिलअप करते हैं, यहाँ से हम इसका फॉन्ट कलर फिलअप करते हैं, डार्क करते हैं, मिडल में डालते हैं और साइज बढ़ा लेते हैं। जो एक्सेल फॉर्मूला है काउंट का वो हम देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा लेता हूँ। इक्वल COUNT मतलब 1 2 3 4 5 5 काउंट के फॉर्मूला है जो सीरीज में है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियल नंबर और उसके बाद सीरियल नंबर हम लिखते हैं 5 तक। तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5। अब 5 फॉर्मूला कौन कौन से थे वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5। सॉरी, आज कीबोर्ड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला सीरीज। कौन कौन से हैं फॉर्मूला सीरीज में, यहाँ पे डालते हैं। पहला है हमारा काउंट, उसके बाद है काउंटा मतलब काउंट ए, और उसके बाद काउंट ब्लैंक, उसके बाद हमारा फॉर्मूला है काउंट इफ, और उसके बाद है काउंट इफ्स। तो ये जो काउंट इफ्स और जो भी ये जो फॉर्मूला है उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एक एक करके कि किसका यूज कैसे करें। लेकिन उससे पहले मुझे इसकी भी एक डेमो तैयार करना होगा। मुझे फॉर्मूला चलाने के लिए एक डेमो तैयार करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम को आउट करता हूँ और क्यू तक मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करा, और क्यू तक सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हमने किया मर्ज, और यहाँ पे मैंने लिख लिया काउंट सीरीज एग्जाम्पल्स। क्लियर। और उसके बाद इस पर भी हम यहाँ पे कलर फिलअप कर देते हैं ऐसे कुछ, और यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग तैयार करूँगा। तो मैंने सपोज डैट यहाँ पे हेडिंग डाला वैल्यू 101 वैल्यू 02, और इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसे 6 की रेंज तक मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ। वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 वैल्यू 6। उसके बाद यहाँ पे मैं आज आपको इसमें फॉर्मूला चला के दिखाऊंगा काउंट, और फिर इसमें मैं चलाऊंगा काउंट आ, और उसके बाद काउंट ब्लैंक। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और इसे भी मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सपोज दैट लिखा 22, उसके बाद यहाँ पे लिखा 33, यहाँ पे लिखा 44, यहाँ लिखा 55, इसे स्पेस रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 55। अब इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ तक नीचे तक, ये हमारा 1 2 3 4 5, तो हम इसे 4 तक ले लेते हैं 1 2 3 4, क्योंकि 3 फॉर्मूले तो 4 बहुत है। अब मैं यहाँ पे इसे नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। तो इसे सिलेक्ट करके नीचे 1 2 3, तो 4 बार हो गया। अब यहाँ पे जो 33 दिख रहा है आपको, तो ये 22 33 44, तो 44 की जगह नीचे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AA और इसे ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BB और इसे भी हम ड्रैग कर देते हैं। अब उसके बाद है ब्लैंक वाला, तो ब्लैंक वाले में हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज डैट A2 B2। अब मैं इसे सेलेक्ट करके कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा हम जब फॉर्मूला चलाएं तो हमें थोड़ा क्लियरली दिखाई दे कि ये फॉर्मूला है और ये वैल्यू है। तो काउंट पहला फॉर्मूला आता है कि काउंट क्या करता है। काउंट का काम होता है किसी भी वैल्यू को गिनना, गिनने के लिए यूज होता है, काउंट करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये कभी भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू या अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल जो मिक्स होते हैं इन वैल्यू को काउंट कभी काउंट नहीं करता है। अब हम इसे ट्राई करते हैं। इक्वल COUNT काउंट, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद वैल्यू 1 से लेके वैल्यू 6 तक का रेंज सेलेक्ट, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए यहाँ पे 5 वैल्यू आई है, न्यूमेरिकल में 1 2 3
4 5, मतलब 1 2 3 4 और ये एक स्पेस है, ये 5, तो 5 आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं यहाँ पे, इक्वल COUNT, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद वैल्यू 1 से लेके वैल्यू 6 तक सिलेक्शन, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर। देखिए यहाँ पे 3 आया, जबकि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ 3 क्यों आया? क्योंकि ये 2 वैल्यू अल्फ़ाबेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है, तो न्यूमेरिकल को कभी भी ये काउंट नहीं करेगा। अब मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी 3 3 आया, क्योंकि यहाँ भी न्यूमेरिकल है, यहाँ भी यहाँ भी न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेटिकल है, और ये दोनों अल्फ़ाबेटिकल है, मतलब न्यूमेरिकल है 1 2 3, तो 3 आया। अब काउंटा का क्या काम है? काउंटा का क्या काम होता है? जब मैं इक्वल काउंटा चलाता हूँ, मैंने चलाया और मैंने रेंज सिलेक्शन करा ये वाला, ब्रैकेट बंद करके जब एंटर करा तो यहाँ भी सेम आ गया 5 5, लेकिन इसमें तो अंतर नहीं दिखाई दिया। अगला देखते हैं, इक्वल COUNTA, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज का सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद और एंटर, इन दोनों में अंतर आ गया। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, क्यों? क्योंकि काउंटा हमेशा न्यूमेरिकल के साथ अल्फ़ाबेटिकल को भी काउंट कर सकता है, मतलब आप न्यूमेरिकल भी काउंट कर सकते हैं और अल्फ़ाबेटिकल भी काउंट कर सकते हैं। तो काउंटर का यूज होता है न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल दोनों को काउंट करना, लेकिन काउंट होता है सिर्फ न्यूमेरिकल को काउंट करने के लिए। काउंट ब्लैंक, जो ब्लैंक है उसे काउंट करेगा, तो इक्वल COUNTBLANK, शिफ्ट दबा के 9, वैल्यू का सिलेक्शन, मतलब वैल्यू 1 से वैल्यू 6 तक का रेंज सिलेक्ट, और शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक है तो एक आ गया। अब मैं इसे ही नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ जल्दी करने के लिए। देखिए 1 1 1 0, यहाँ पे एक भी ब्लैंक नहीं है। कल को मैं यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये 5 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने ब्लैंक को भर दिया और काउंटा न्यूमेरिकल के साथ अल्फ़ाबेटिकल को काउंट करता है, इसलिए 6 हो जाएगा, ये 5 आएगा, मतलब आंसर आएगा 5 6 0, 5 6 0। समझ में आया? तो इस तरीके से आप काउंटा और काउंट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। अब मैं ऊपर जाता हूँ और ये तीनों को मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, मतलब ये तीनों मैंने चला लिए। अब काउंट इफ की बारी। काउंट इफ को चलाने के लिए क्या करेंगे, इसे सेंटर में कर लेते हैं। काउंट इफ को चलाने के लिए हम दोबारा हेडिंग बनाएंगे, तो मैंने ये वाला रेंज सिलेक्शन कर लिया, यहाँ से कॉपी करा, 2 लाइन छोड़ करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे हम एक दूसरी हेडिंग लिखेंगे। क्या हेडिंग लिखेंगे? हम एक डेटा तैयार करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हेडिंग लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा मैंने माना कि एम्प्लॉय का डेटा तैयार करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा मेक सैलरी विद फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? काउंट का, तो यहाँ पे काउंट भी लिख देते हैं, काउंट फॉर्मूला सीरीज। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू 1 लिखा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डेटा में चेंजेस करेंगे। हेडिंग में मैंने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा वर्कर्स नेम, यहाँ पे मैंने लिखा पोस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा मंडे, यहाँ पे मैंने लिखा ट्यूसडे, और मंडे ट्यूसडे को सिलेक्ट करके हम इसे ड्रैग कर लेते हैं संडे तक, और इस वाली वैल्यू का एरिया को हम क्लियर फॉर्मेट और क्लियर ऑल कर देते हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने सपोज डाला 1 2 3 4 5, और यहाँ पे वर्कर का नाम डालना है। सपोज मैंने डाल दिया संदीप, सुधीर, आशीष, राजा, सचिन, SACHI। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट आता है, पोस्ट में मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑपरेटर, HR, मैनेजर, ऑपरेटर। अब यहाँ पे मंडे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने माना कि प्रेजेंट, फिर अपसेंट, फिर प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट, फिर लीव। अब ट्यूसडे की बारी आती है। ट्यूसडे में हमने डाला अपसेंट, प्रेजेंट, 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 अपसेंट। फिर वेडनेसडे का डाला वैल्यू प्रेजेंट, प्रेजेंट, लीव, प्रेजेंट, अपसेंट। फिर हमने डाला यहाँ पे थर्सडे में वैल्यू हमने इनपुट करा प्रेजेंट, और सभी को ही प्रेजेंट कर लेते हैं। अब फ्राइडे की बारी, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट, लीव, प्रेजेंट, और फिर प्रेजेंट को ही हम फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद आता है शनिवार, सैटरडे में प्रेजेंट, और इसे भी सभी को प्रेजेंट कर लेते हैं। संडे को हम कर देते हैं एच का मतलब हॉलीडे, और इसे भी हम हॉलीडे नीचे तक सिलेक्शन कर लेते हैं। इसे सिलेक्शन करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं, और सभी एरिया का सिलेक्शन करके इसे मिडल में कर लेते हैं।
तो ये हमारा एक तो डेटा यहाँ तक तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम फॉर्मूला चलाएंगे। तो फॉर्मूला के लिए हमें यहाँ पे एक हम और इंसर्ट कर लेते हैं रो, और यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल डेज। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेजेंट और डेज। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं absent, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं absent के बाद लीव, और इन दोनों में भी हम डेज डेज ही कर देते हैं। उसके बाद लीव डेज के बाद यहाँ पे हम डालते हैं पर डे सैलरी, और यहाँ पे हम डालते हैं इन हैंड सैलरी। आप चाहें तो मंथली का भी बना सकते हैं। सिलेक्शन करके इसका कलर हमने कर दिया ब्लैक, और क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट का कलर कर दिया वाइट बोल्ड में। और इन सभी को सिलेक्ट करके आपको एक एक को मर्ज करना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे भी, क्योंकि एक एक ही करना पड़ेगा। ये मैंने सभी को मर्ज करा और सभी को सिलेक्ट करके यहाँ तक सेंटर पे क्लिक कर दिया ऐसे, और मिडल में। अब यहाँ पे टोटल डेज निकालना है। टोटल डेज निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल डेज निकालने के लिए हम यहाँ पे करते हैं इक्वल काउंट आ, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल है, और उसके बाद शिफ्ट दबा के 9, मंडे से लेकर संडे तक का एरिया सिलेक्शन, शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। इसका कलर भी रेड कर लेते हैं। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल COUNT ये काउंटा, शिफ्ट दबा के 9 और मंडे से लेकर संडे तक का एरिया सिलेक्ट, और शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो ये आपका 7 डेज ही निकल के आएगा, और मैंने इसे ड्रैग कर लिया। अब प्रेजेंट डे कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट डेज के लिए आपको निकालना होगा इक्वल COUNT काउंट इफ लगा के, उसके बाद आपको क्या करना है, मंडे से लेके संडे तक का एरिया सिलेक्शन करना है, कॉमा लगा के आपको कोटेशन मार्क लगाना है, फिर यहाँ पे P लिखना है प्रेजेंट के लिए, फिर कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो व्यक्ति जितने दिन भी प्रेजेंट होगा वो निकल के आ जाएगा, जो मैंने ड्रैग कर लिया। अब absent डेज, यहाँ पे इक्वल काउंट इफ लिखना है, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज सेम एज सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, कोटेशन मार्क, और absent के लिए वो A और कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो एक दिन का इसमें absent था, तो इसे मैंने ड्रैग कर लिया। अब एक दिन का absent देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 दिन प्रेजेंट, और एक दिन इसमें A है पूरे जगह, A ये रहा, तो एक दिन absent। लीव निकालने के लिए इक्वल COUNT काउंट इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज का सिलेक्शन, कॉमा, उसके बाद कोटेशन मार्क, और इसमें क्या है, लीव है, लीव के लिए L है, तो मैं यहाँ पे L लिखूंगा, उसके बाद कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे एक भी लीव नहीं है तो 0 है, लेकिन हम जब ड्रैग करेंगे तो सभी का निकल के आ जाएगा। पर डे सैलरी मैंने माना 350, 650, 550, 450, 360। अब इन हैंड सैलरी कैसे निकालेंगे? इक्वल प्रेजेंट डे मल्टीप्लाई पर डे सैलरी, एंटर। इक्वल प्रेजेंट डेज मल्टीप्लाई पर डे सैलरी इन। तो ये आपके इन हैंड सैलरी निकल के आ जाएगा वीकेंड वाइज। और ये सभी को मैंने सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करा और मिडल में कर लिया। तो ये हमारा डेटा। अब मैंने आपको जो बताया है वो बैक करते हैं, काउंट इफ मैंने बता दिया। अब हमारा लास्ट वन रह गया काउंट इफ्स। अब इसके लिए क्या करना होगा? काउंट इफ्स को भी निकालने के लिए हमें एक डेटा तैयार करना होगा, और डेटा के लिए मुझे पहले डेटा या तो बनाना है या कॉपी करना है। तो मैंने ये ऊपर वाला जो एरिया है इसे मैंने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, और यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल पेस्ट। और काउंट सीरीज एग्जाम्पल ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने मोबाइल कंपनी, ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला सेल्स टारगेट, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स क्वांटिटी। और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सभी को मैंने सिलेक्ट करके क्लियर ऑल, और उसके बाद इस एरिया का सिलेक्शन करके क्लियर फॉर्मेट, और इसे डिलीट करके मैंने यहाँ पे नेम डाला। नेम में मैं नेम डालूंगा जैसे मैंने पहले डाला था, सेम एज थोड़ा सा वैसा ही डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया सपोज डैट संदीप, सुधीर, आशीष, राजा। अब मोबाइल कंपनी, तो मोबाइल संदीप जो है वो नोकिया का मोबाइल
सेल कर रहे हैं, जो सुधीर हैं वो सैमसंग का मोबाइल सेल कर रहे हैं, आशीष जो है वो ब्लैक बेरी का मोबाइल सेल कर रहे हैं, और जो राजा हैं वो मैंने माना कि वो नोकिया सैमसंग LG का मोबाइल एप्पल का मोबाइल सेल कर रहे हैं, एप्पल डाल रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे फिर दोबारा मैंने संदीप लिख दिया। अब संदीप किस चीज़ का, संदीप का नाम मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे DEEP होना चाहिए और यहाँ पे SAN। संदीप है नोकिया का मोबाइल सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने माना संदीप के बाद फिर ऐसे एक एक करके हम थोड़ा सा यहाँ पे जंबल में डालते हैं। सुधीर डाल देता हूँ, सुधीर, और सुधीर है आपका सैमसंग का मोबाइल सेल कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया राजा, और जो राजा हैं वो एप्पल का मोबाइल सेल कर रहे हैं। फिर राजा के बाद फिर मैंने संदीप डाल दिया जो नोकिया का मोबाइल सेल कर रहे हैं। फिर मैंने सुधीर डाल दिया जो सैमसंग का मोबाइल सेल कर रहे हैं। फिर मैंने लास्ट वन एक संदीप डाल दिया जो नोकिया का मोबाइल सेल कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो आता है वो आता है आपका सेल्स टारगेट और सेल्स क्वांटिटी। सेल्स टारगेट में मैंने डाला कि 35 सब के लिए टारगेट है और सभी को 35 पीस सेल करने। सेल्स की क्वांटिटी यहाँ पे डाल देते हैं हम 20, 30, 45, 25, 63, 33, 32, 36, 38, 32 ऐसे, और सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे मिडल और ऑल बॉर्डर। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें निकालनी होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और नेम यहाँ तक मैंने इसे कॉपी कर लिया, यहाँ तक कॉपी और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट। तो ये हो गए आपके मोबाइल नेम, और यहाँ पे मुझे लिखना है टोटल क्वांटिटी, और उसके बाद जो हेडिंग डालनी है वो हमें डालना है टारगेट अचीव, ACHIEVE, आई थिंक सो यही होना चाहिए। और यहाँ पे मैं डालता हूँ नॉन अचीव। अब मैं इन्हें भी सिलेक्ट करके ऑटो फिट कॉलम फिट, अब इसे मैंने सिलेक्शन करा और बॉर्डर डाल दिया। टोटल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है जो इससे थोड़ा सा अलग है, इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद रेंज क्राइटेरिया सम रेंज पूछ रहा है, तो मैंने रेंज डाला नेम वाला, कॉमा लगाया, संदीप पे क्लिक करा और कॉमा लगाया, और फिर सेल्स क्वांटिटी सिलेक्शन करा और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये आपका टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। अब सही है गलत ये देखते हैं। इक्वल पहला संदीप का 20 पीस प्लस दूसरा संदीप का 63 पीस, तीसरा संदीप का 36 और चौथा 32, टोटल 151 और 151 यहाँ आ गया। कल को मैं यहाँ 20 की जगह अगर 25 कर देता हूँ तो यहाँ 151 की जगह 156 हो गया। इसका मतलब ये सही है और इसे ड्रैग कर लेते हैं। अब आता है टारगेट अचीव। इक्वल, इसे हमें कमांड कौन सी चलानी है? काउंट इफ्स। तो इक्वल काउंट इफ्स, शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद क्या करना है? क्राइटेरिया में आपको रेंज सिलेक्शन करना है, यहाँ पे कॉमा लगा के नेम पे क्लिक करना है, फिर कॉमा लगा के सेकंड क्राइटेरिया चॉइस करना है, फिर कॉमा लगा के आपको नोकिया जो भी है इसका वो सिलेक्शन करना है, फिर सेल्स क्वांटिटी सिलेक्शन करना है, कॉमा लगाना है, कोटेशन मार्क लगाना है, ग्रेटर देन 35, मतलब जो 35 से ज़्यादा हो, जो अचीव कर लिया हो, फिर ग्रेटर देन वो दोबारा कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए 2 बार इन्होंने अचीव करा है। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल काउंट इफ्स, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज सिलेक्शन नेम की, कॉमा, फिर नेम पे क्लिक, कॉमा, उसके बाद प्रोडक्ट का सिलेक्शन, कॉमा, फिर प्रोडक्ट की कंपनी का नेम, कॉमा, फिर सेल्स क्वांटिटी, कॉमा, फिर हमें क्या करना है? हमें करना है कोटेशन मार्क, ग्रेटर देन 35, फिर कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये आपका एक बार अचीव करा। अब इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। अब देखते हैं एक बार कैसे। देखिए 35 से ज़्यादा संदीप का एक ये कम है। अच्छा, फिर संदीप आता है सेकंड नंबर 35, 63 एक हो गया, फिर नोकिया 35, 36 ये कम है, 35, 32, और ये 35, 63, 35, 36, मतलब 2 बार अचीव किया गया तो यहाँ पे आ गया। मैं अगर किसी भी वैल्यू को कम ज़्यादा करूँगा तो यहाँ पे चेंज भी हो जाएगा। नॉन अचीव निकालते हैं पहले। इक्वल COUNT काउंट इफ्स और शिफ्ट दबा के 9, क्राइटेरिया में सिलेक्शन, कॉमा, नेम, कॉमा, आइटम सिलेक्शन, कॉमा, आइटम पे क्लिक, कॉमा, सेल्स टारगेट मतलब सेल्स क्वांटिटी, कॉमा, उसके बाद आपको कोटेशन मार्क लगाना है और अब की बार ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है? 35, कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये आपका 2 बार आ गया, आपका अचीव किया, और 2 बार नॉन अचीव किया, और इसी तरीके से आपका नॉन अचीव
निकल जाएगा। तो मैंने आपको आज ये काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स, मैंने ये फॉर्मूला की सीरीज कंप्लीट कराया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझने में किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है आपको, तो आपको करना क्या है, आपको दोबारा एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना है। और फिर भी क्वेरी का अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लाइक करिए ज़रूर, शेयर करिए ज़रूर। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक्सेल के फॉर्मूला सीरीज के ट्रेनिंग नंबर 3 में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा एवरेज फॉर्मूला सीरीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल स्क्रीन। और यहाँ पे हम पहले हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग का एरिया सेलेक्ट किया, मर्ज किया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसकी हेडिंग के लिए कुछ चीज़ें। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग के लिए लिख लिया एक्सेल फॉर्मूलाज विद सीरीज ट्रेनिंग। और आज मैं आपको कराऊंगा एवरेज फॉर्मूला सीरीज। और इसे सेंटर में रखते हैं, फ़ॉन्ट को बोल्ड करते हैं, साइज बढ़ाते हैं, फिलअप कलर रखते हैं, फ़ॉन्ट कलर सेट करते हैं। तो ये हमारा डेटा तैयार। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर, और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला सीरीज। और फॉर्मूला सीरीज में मैं आपको आज एवरेज के बारे में कराऊंगा। तो पहला है AVE, क्या आ रहा है ये एरर, AVERAGE एवरेज। उसके बाद आएगा आपका एवरेज A। उसके बाद आएगा एवरेज इफ़। उसके बाद आएगा एवरेज इफ्स। मतलब टोटल कुल मिला के आपके 4 फॉर्मूला हैं। सेलेक्ट एरिया, कलर वगैरह, और सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक। तो आपके ये एवरेज के फॉर्मूले आज मैं बताऊंगा आपको। अब मैं दिखा देता हूँ आपको सीरीज में। इक्वल AVER, देखिए एवरेज, एवरेजिया, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, ये 4 आपके लिखने हैं। तो अब हमें इसके लिए एक डेटा तैयार करना होगा। तो डेटा हम तैयार करते हैं। यहाँ मैंने लिखा सबसे पहले सीरियल नंबर, यहाँ मैंने लिखा मंथ, यहाँ मैंने लिखा नेम, यहाँ मैंने लिखा प्रोडक्ट्स, यहाँ मैंने लिखा सेल्स। अब उसके बाद क्या करना है, सीरियल नंबर में मैंने 1 डाला, यहाँ पे डाल दिया मैंने सपोर्टेड जनवरी। नेम में मैं जो सेल्समैन है उनका नाम लिखता हूँ। तो मैंने पहला सेल्समैन का नाम लिख दिया संदीप, और उसके बाद सेल्समैन का नाम डाल दिया मैंने सुधीर। उसके बाद मैंने सेल्समैन का नाम डाल दिया आशीष। अब ये हो गया जैन। यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, ऐसे रख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लीजिए मैंने जुलाई तक कर दिया। तो ये मैंने एक डेटा तैयार कर लिया। अब प्रोडक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे हेडिंग को सिलेक्शन करके कलर इफेक्ट डाल देता हूँ। सीरियल नंबर जनवरी संदीप सुधीर आशीष, फरवरी संदीप सुधीर आशीष। ओके, प्रोडक्ट में यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज दैट कंपनी का नाम डाल दिया BPL, कंपनी का नाम डाल दिया सोनी, कंपनी का नाम डाल दिया ओनिडा। तो ये संदीप ने BPL का प्रोडक्ट सेल किया, इन्होंने सोनी का, इन्होंने ओनिडा का, फिर संदीप ने सपोज दैट सोनी का सेल किया, सुधीर ने ओनिडा का सेल किया, आशीष ने BPL का सेल किया, फिर उसके बाद इन्होंने ओनिडा का सेल किया, फिर इन्होंने BPL का सेल किया सपोज, इन्होंने फिर सोनी का सेल किया। तो इस तरीके से मतलब अप डाउन हम ऐसे रखेंगे।
और फिर मैं यहाँ पे मान लीजिए अप्रैल में मैं यहाँ पे फिर डाल देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बीपीएल का सेल किया, फिर उन्होंने सपोजेट बीपीएल के बाद ओनिडा, यहाँ पे आपका बीपीएल ओनिडा सोनी, फिर यहाँ पे मैं डाल दिया कि इन्होंने सोनी का सेल किया, ओनिडा का सेल किया, बीपीएल का सेल किया, बीपीएल का सेल किया, सोनी का सेल किया, ओनिडा का सेल किया, मतलब ऐसे जंबल में थोड़ा सा डाल दिया अप डाउन करके। सोनी का सेल किया, बीपीएल का सेल किया, ओनिडा का सेल किया। तो इस तरीके से मैंने डेटा तैयार कर लिया। अब सेलिंग यहाँ पे डालनी है, कितने कितने प्रोडक्ट सेल किए गए। तो मैंने यहाँ पे डाला 15, 10, 12, 10, 15, 14, 20, 25, 30, 30, 25, 20, 15, 25 है। इस हिसाब से आपका 20, 15, 25, 30, 15, 20, 25, इस हिसाब से मैंने एक डेटा तैयार कर लिया। अब उसके बाद सभी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे, इसे सेंटर में लाएंगे, इन्हें सिलेक्ट करके हम मर्ज करेंगे। ऐसे सभी का ऐसे एक एक करके सिलेक्शन करना होगा और मर्ज करना होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मैंने जुलाई तक का डेटा जो तैयार किया था, इन्हें सिलेक्शन करा, इन्हें यहाँ से मिडिल में रखा, थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया यहाँ से ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे दिखाया गया कि सीरियल नंबर 1 जनवरी का ये डाटा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम एवरेज वगैरह के जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो हमें अब यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कितने सेल हुए हैं ये निकालना है। तो टोटल प्रोडक्ट, जैसे ये यहाँ पे आप सेल देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे लिखना है टोटल पीस सेल। क्लियर? टोटल पीस कितने सेल हुए हैं, तो यहाँ पे जो सेल आ रहा है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो ये आपका टोटल जितने भी पीसेस सेल हुए हैं इस कंपनी के वो निकल के आ जाएंगे। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट, मतलब टोटल सेल एरिया को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो टोटल जितने भी पीसेस सेल हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है एवरेज, AVERAGE एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे इक्वल AVERAGE एवरेज। उसके बाद आप टैब का बटन भी दबा सकते हैं, शिफ्ट दबा के 9 भी दबा सकते हैं और टोटल सेल्स एरिया को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट दबा के, मतलब ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, तो टोटल एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा एवरेज था। एवरेज कैसे निकला है ये मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो टोटल एक एक करके सेल हुआ है वो टोटल सेल इतना हुआ है पीस, लेकिन जो एवरेज है वो एवरेज का मतलब है कि पर डे का अगर हर व्यक्ति के एक सेलिंग का एवरेज देखा जाए तो कितना निकलेगा, तो उस हिसाब से निकाला है इसने एवरेज। जैसे इक्वल टोटल पीस पे सिलेक्ट और यहाँ पे टोटल सेल कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने हैं और यहाँ पे 3 सेल्स मैंने, मतलब 7 तिया 21। तो इसे अगर हम डिवाइड कर देते हैं 21 से तो आपका एवरेज यही निकल के आ जाएगा। देखिए आ गया ना सेम एज। मैं दोबारा भी एक बार दिखा देता हूँ, इक्वल टोटल सेल डिवाइड बाय जितने सेल्स हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब 25 तक है, 21 तक, तो 21 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका एक का एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये तो था टोटल पीस सेल और एवरेज निकालना। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझने के लिए ट्राई कर लीजिएगा। मैं इसे सेंटर में कर लेता हूँ। तो हमने एवरेज सीख लिया, एवरेज को मैं कलर कर लेता हूँ। अब इससे अगला हम निकालते हैं। इससे अगला क्या है, इससे अगला हमें निकालते हैं हम, इससे अगला एवरेज ईयर। लेकिन एवरेज ईयर मैं अब आपको एवरेज इफ बताऊंगा पहले, क्योंकि इसका थोड़ा सा अलग मतलब है, इसमें थोड़ा अलग चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एवरेज ईयर के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, सपोज 2 लाइन छोड़ के नेम, और उसके बाद यहाँ पे लिख लिया AVERAGE एवरेज इफ़। बताता हूँ मैं आपको।
अब एवरेज इफ कैसे चलाएंगे, तो मैंने यहाँ पे नेम सपोजर लिख दिया संदीप। अब एवरेज इफ में इक्वल एवरेज इफ टैब, और एवरेज इफ के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले नेम का एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ये फिर कॉमा लगाते हैं। अब मुझे देखना है संदीप का डेटा, तो ये जो नेम लिखा है इस पर मैंने क्लिक कर लिया, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद मैंने सेल्स का एरिया सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद करके एंटर करा, निकल गया एवरेज इफ संदीप का। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल AVERAGEIF, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद नेम सेलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद जो नेम यहाँ लिखा है उस पर क्लिक, कॉमा, उसके बाद सेल्स का एरिया सेलेक्ट करा और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये आपका एवरेज इफ निकला है। अब ये सिर्फ संदीप का निकला है। देखिए अब मैं संदीप का टोटल यहाँ पे कर लेता हूँ, इक्वल ये है प्लस ये रहा प्लस ये रहा प्लस ये है प्लस ये है प्लस ये प्लस ये, टोटल आया संदीप का 120। अब 120 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7, मतलब अगर मैं इक्वल 120 को डिवाइड कर देता हूँ 7 बार से तो उसका एवरेज निकल के आ जाएगा, और यही एवरेज यहाँ पे देखिए आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एवरेज है वो यही निकल के आया है। 120 टोटल उसने पीस सेल किया और 120 सेल टोटल पीस का यहाँ पे एवरेज निकल के आ गया, ये नेम वाइज है। ऐसी मैं अगर यहाँ पे सुधीर डाल देता हूँ, ओके सुधीर डाल देता हूँ, तो देखिए सुधीर का निकल के आ गया 20 पॉइंट 20 पॉइंट ये, और इसे मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट के बाद 00 वाला देख सकते हैं, यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं। अब इसे निकालते हैं, सही है कि नहीं। इक्वल पहला वाला सुधीर प्लस सेकंड वाला सुधीर फेब का, फिर मार्च वाला, फिर अप्रैल वाला सुधीर का डेटा, फिर मई वाला, फिर जून वाला, फिर जुलाई वाला, और टोटल आ गया 145। और इक्वल 145 को अगर डिवाइड करते हैं 7 से तो ये निकल के आ जाएगा, और देखिए यही वाला आंसर आ गया। मैंने यहाँ पे वैल्यू को कम कर दिया था 2 वैल्यू तक, तो यहाँ देखिए वही आंसर आ गया। तो इसका मतलब है ये भी हमारा आंसर सही निकल चुका है, और आप इस तरह से एवरेज इफ से निकाल सकते हैं। अब क्या है, जो एवरेज होता है वो टोटल सेल के अकॉर्डिंग निकाला है, और एवरेज इफ किसी पर्टिकुलर एक हमने एम्प्लॉई के नेम के अकॉर्डिंग या सेल्समैन के नेम के अकॉर्डिंग हमने ये निकाला। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको समझ में आया होगा, और एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। इसे भी आप एक बार वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा थोड़ा सा पीछे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और अब हम जो इसका तीसरा वाला निकालते हैं, तीसरा वाला निकालने के लिए क्या होगा, मैं नेक्स्ट वाला निकालता हूँ। नेक्स्ट वाला हम सीखेंगे एवरेज इफ्स। तो एवरेज इफ्स को सीखने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने नेम प्रोडक्ट एवरेज इफ, तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया, पहले कॉपी, यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे पेस्ट करा, और यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया, और इसे मैं एक सेल और आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे हम प्रोडक्ट भी डालेंगे, PRODUCT प्रोडक्ट, और इस पर भी वही हम यही वाला कलर कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर से। अब इसमें हमें क्या निकालना है वो हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सपोजेड यहाँ पे मैंने लिख दिया संदीप, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करा। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने उसके बाद यहाँ पे मैंने संदीप का जो डेटा है वो निकालना है। तो संदीप का यहाँ पे जैसे BPL भी है, संदीप का यहाँ पे सोनी भी है, संदीप का यहाँ ओनिडा भी है, तो उन्होंने हर प्रोडक्ट सेल किया है, तो मैंने यहाँ पे BPL लिख दिया। अब BPL लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एवरेज इफ्स निकालना है, सॉरी, तो मैं यहाँ पे एवरेज इफ्स लिख देता हूँ, एवरेज इफ्स। अब इसे कैसे निकालना है, इसे निकालने के लिए क्या है, इसमें हमें नेम और प्रोडक्ट दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसे हमने नेम सेलेक्ट किया था, इसमें हमने सिंगल सेल सेलेक्ट किया था। अब एवरेज इफ्स कैसे निकालना है उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कमांड चलाना होगा, इक्वल AVERAGE एवरेज, और एवरेज इफ्स पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एवरेज रेंज, आपको किस रेंज का एवरेज निकालना है, तो हमें सेल्स का निकालना है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हम क्या करेंगे, नेम का सिलेक्शन कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नेम को सिलेक्ट करना है तो नेम पे क्लिक करा, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो मैंने क्राइटेरिया रेंज का 2 का सिलेक्शन करा, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 को सिलेक्ट करो, तो मैंने अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसके नीचे थोड़ा सा दबा हुआ है, तो मैं इसलिए बाहर से मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ BPL। अब BPL पे क्लिक करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, और जैसे ही एंटर करोगे तो संदीप का BPL कंपनी का एवरेज जो है वो 20 का है, एवरेज जो है वो 20 का है।
यहाँ पे निकल गया। अब हम यहाँ पे जो एवरेज था यहाँ पे ये है, इस पर डबल क्लिक करते हैं और ये वाला S6 की जगह हम चाहें तो यहाँ क्लिक करके इसे ऊपर ले जाते हैं, ये इसके ऊपर और एंटर। मतलब हमें इसका सेल का नंबर चाहिए था BPL का। अब मैं BPL की जगह अगर मैं लिखता हूँ संदीप का सोनी, तो देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 20 की जगह 13 हो गया। संदीप की जगह मुझे देखना है सुधीर का डाटा, तो मैं अगर सुधीर लिखता हूँ तो सुधीर का भी डाटा निकल के यहाँ जाएगा। अब हम देखते हैं सुधीर का सोनी का ये सही है आंसर या गलत है। देखो इक्वल सुधीर और सोनी, मतलब सुधीर सोनी 20, ये 10 है, प्लस कर लिया। फिर सुधीर ओनिडा नहीं, सुधीर BPL नहीं, सुधीर ओनिडा नहीं, सुधीर ओनिडा नहीं, सुधीर सोनी 25 है, इसे भी प्लस कर लिया। फिर सुधीर BPL, मतलब हमारे ये दो ही प्रोडक्ट हैं 35। और अगर मैं इक्वल 35 को 2 ही बार मिला तो 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा जो यहाँ था। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आंसर जो है वो आपका वो सही है। अब इसके बाद हमारा लास्ट रह गया एवरेज ए। एवरेज ए के बाद जो एवरेज ए का हम कैसे निकालेंगे डेटा, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नया डेटा हमें तैयार करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा एवरेज ए समझाने के लिए इसे मुझे अलग से एक डेटा तैयार करना होगा। तो मैं यहाँ से एक कलर कर लेता हूँ, एवरेज ए की बारी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एवरेज ए निकालने के लिए एक डेटा टाइप का चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे ही ले लेते हैं 1 2, और फिर मैंने इसे ले लिया, ये जैन का हो गया, फेब का हो गया, मार्च का हो गया। मार्च तक का हम डेटा ले लेते हैं, ये सोनी तक। अब उसके बाद इस डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये आपका हो गया प्रोडक्ट्स, ये हो गया सेल्स। अब मैं एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज डैट, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल पीस सेल्स, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोज डैट एवरेज, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एवरेज ए। अब एवरेज ए हमें निकालना है, तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसे मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, आगे जा रहा है डेटा, सीरियल नंबर थोड़ा छोटा। अब इसे सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे भी हम ये वाला कलर इफेक्ट डाल देते हैं, और उसके बाद इस पर भी हम डेटा तैयार करेंगे। अब ऑल बॉर्डर सेंटर। अब यहाँ पे हमें निकालना है टोटल पीस सेल, तो इक्वल सम पहले की तरह शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद टोटल सेल का एरिया सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये हमारा टोटल पीस सेल्स आ गया। अब यहाँ पे एवरेज निकालना है, इक्वल AVERAGE एवरेज, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद सेल्स का एरिया सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये तो है हमारा एवरेज। अब एवरेज जिया क्या है, इक्वल AVERAGE एवरेज ए शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद सेल्स का एरिया सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये तो दोनों सेम आ गए, लेकिन इन दोनों में अंतर है। सपोज दैट इस जो ओनिडा का जो सेल हुआ है, ये मुझे पता नहीं कि कितने पीस सेल हुए, लेकिन सेल हुआ है तो मैंने इसे कर दिया यस। सपोज दैट, तो देखिए यहाँ पे 14 हो गया या 16 हो गया। सपोज दैट सोनी का भी जो पीस सेल हुआ है, सेल तो हुआ है, लेकिन कितना सेल हुआ है ये हमें मालूम नहीं है, तो मैंने इसे भी यस कर दिया। अब क्या हुआ, देखिए यस यस होने से क्या होगा, यहाँ तो देखिए घट गया लेकिन यहाँ बढ़ गया, क्यों? इसका एवरेज कैसा निकला है वो मैं बताता हूँ, इक्वल टोटल सेल डिवाइड बाय कितना इसका, तो ये क्या निकला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये जो अल्फ़ाबेट है इन्हें ये कभी काउंट नहीं करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड करते हैं अगर 7 से, तो ये हमारा एवरेज वाला वैल्यू निकल के आएगा। देखो ये वही वैल्यू, और जो ये एवरेज ए है, ये आपका जो ओनिडा और जो सोनी में यस यस है, इसे भी 1 1 माना है कि एक सेल इसका हुआ है, एक सेल इसका हुआ है, एक पीस। तो इक्वल अगर मैं टोटल को डिवाइड करता हूँ 9 से, तो ये निकल के आ जाएगा आपका एवरेज ए। और देखिए ये एकदम सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज ए जो है वो अल्फ़ाबेट को भी 1 मान के चलता है, जितनी भी वैल्यू डाल दोगे, देखो इसमें देखो दोनों में चेंज होगा। तो एवरेज ए जो है वो अल्फ़ाबेट को भी मान के चलता है, लेकिन जो ये आपका एवरेज है ये विदाउट अल्फ़ाबेट के चलता है। क्लियर? तो इस हिसाब से ये आपका निकला है। अब मैं इससे दोबारा निकालता हूँ, इक्वल टोटल पे क्लिक स्लैश, अब यहाँ पे 8 टाइम आपको डिवाइड करना है, तब ये आपका सेम निकलेगा, नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि ये आंसर गलत आ गया।
क्लियर। तो आपको आज मैंने आपको बताया एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, मतलब एवरेज के सीरीज मैंने आपको आज बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और अगर अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उससे रिलेटेड आपको अपडेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।